हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके क्लास। और हम लोगों ने अभी तक सीखा है क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोगों ने 1D के 10 सवाल को सीख चुके हैं। आज हमारा अगला सवाल है और जिसमें कहा गया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x पावर 3 y पावर 2 और b बराबर x y पावर 3 के रूप में व्यक्त किया जाए। यदि x और y अभाज्य संख्याएं हैं तो ये CF ज्ञात करना a और b का। देखो हमें जो दिया है वो है a बराबर ax की पावर 3 y की पावर 2 और इसे हम लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स की घात 3 है, तो इसे हमने 3 बार लिख लिया है। इसके बाद y को लिख सकते हैं 2 बार, y मल्टीप्लाई y। आगे जो है b का मान हमें दिया हुआ है एक्स y की पावर 3। एक्स को एक बार लिखा जाएगा और y को 3 बार लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई। अब हमें ज्ञात करना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में वनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। तो इसमें x है, यहाँ भी x है, तो एक बार हम x लिख लेंगे। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y, यानी कि 2 बार y है, तो इसे हम 2 बार y लिखेंगे, y का स्क्वायर हो जाएगा। तो एचसीएफ है वो हमारा आएगा x y का स्क्वायर। तो वो कौन सा मान है? हमारा सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर है। और इसी प्रकार जो अगला सवाल है हमारा, उसमें कहा गया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर 1/3b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a तथा b अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस एलसीएम ज्ञात करना है p और q का। सेम उसी प्रकार है, लेकिन इसमें हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे p बराबर ए वी स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं a गुणा b गुणा b। उसी प्रकार q का मान दिया हुआ है q बराबर 1/3 b। 1/3 को एक बार, 2 बार, 3 बार a लिख सकते हैं और साथ में b लिख सकते हैं। इस बार हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए एलसीएम बराबर एक तो जो वनिष्ठ है वो लिखना है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो हमारा a आ जाएगा। इसके बाद जो बचा है वो सब लिखना है, 20 में भी है, 20 में भी है, तो एक बार हमारा b आ जाएगा। उसके बाद इसमें b बचा है तो b लिख लो, इसमें a बचा है और 2 बार a बचा है, तो जो हमारा आएगा 1 2 3 1/3 1 2 1/2। तो ये हमारा क्या है? एलसीएम है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 1/3 और b/3 इसका एलसीएम निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार जो अगला सवाल हमारा है वो है कि एक सनोत्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। मतलब सनोत्तर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर कोई भी परमेय संख्या, और एक उसमें अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। मान लो अपरमेय संख्या हमने 3 ले ली और कोई परमेय संख्या ले लो, आप 2 ले लो, और इसे हल करके देखिए तो 2√3। और किसी भी संख्या के साथ अगर अपरमेय संख्या है वो हमेशा अपरमेय संख्या ही रहेगी, अपरमेय संख्या। अच्छा, शून्य क्यों नहीं लिया गया है? तो इसलिए नहीं लिया, जैसे हमने कोई संख्या ली है अपरमेय संख्या 5 और उसके हम शून्य के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मान 0 ही आएगा। तो 0 ही मान आएगा तो जो है कोई जो है हमारी संख्या परमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए उसमें कहा गया है कि एक शून्यतर परमेय संख्या, मतलब इसके बाद की संख्या, शून्य के बाद की संख्या 1 से स्टार्ट है, परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल पूछा गया है। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, गुणनफल चेक करके हम बता सकते हैं कि हम जो आएगा वो हमारा अपरमेय संख्या ही आएगा। तो सदैव कैसी संख्या होगी? सदैव अपरमेय संख्या होगी। और अगला सवाल है सवाल नंबर 14। उसमें कहा गया है कि 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं को में विभाज्य न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि इसमें कहा गया है कि विभाज्य न्यूनतम
संख्या ज्ञात कीजिए। कब से कब तक? 1 से लेके 10 तक की। तो अतः 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने पर तो हम 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे और जो भी इसका एलसीएम आएगा वह इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए हमने SW रखा है सवाल, आप लोग इसे होमवर्क करके लाएंगे। जिसका आंसर जो रहेगा वो अंतिम वाला है। बस आप लोग एक बार इसका एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कौन सा इसका करेक्ट आंसर। तो आज हम लोगों ने 4 सवाल सीखे हैं 11 से 14 तक, और ये हमारी एक्सरसाइज 1D यहाँ पे समाप्त हो गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो है हम अगले के अध्याय का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको के लिए ये जो वीडियो हैं वो लाभकारी हैं, आपकी तैयारी को बेहतर बना रही हैं, तो बस आप लोग इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बस आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर के लिए भी आपका थोड़ा सा ही सहयोग बहुत ज़्यादा होता है। धन्यवाद मित्रों।